हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से। देखिए मित्रों, आज मैं आपको एक नया सेशन और नया चैप्टर कह सकते हैं, बहुत ही रोचक विषय जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बट हमें क्या होता है कि एक जगह सारी चीजें मिलती नहीं है। आज मैं वही चीज आपको सब कुछ एक जगह एक ही वीडियो में सारा कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा मित्रों। लगभग लगभग मैं ये कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं पाएंगे। मित्रों, आज मैं लेके आया हूं नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम कह सकते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम कह रहे हैं, तंत्रिका तंत्र हम कह रहे हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे मित्रों। तो तंत्रिका तंत्र की आज हम चर्चा करेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तंत्रिका तंत्र, देखिए तंत्रिका तंत्र का आशय क्या होता है कि पूरे संपूर्ण बॉडी के नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य कौन करता है, वो तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्र मतलब क्या होता है, एक तो यंत्र होता है, मतलब कोई साधन होता है। और तंत्रिका, तंत्रिकाओं के माध्यम से, जो नसों के माध्यम से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, उनको ये क्या करते हैं कि संपूर्ण बॉडी पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं और समन्वयन करते हैं। नियंत्रण का आशय क्या होता है, कमांड रखते हैं, सीधे कंट्रोल करते हैं। और समन्वयन का आशय क्या होता है, उस चीज को क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं मित्रों। तो ये सारी बातें हम किसके अंतर्गत चर्चा करेंगे मित्रों, तंत्रिका तंत्र के बाद। चूंकि मेरे बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पे बार बार बोल रहे थे, चूंकि मेरे पास समय न हो पाने के कारण मैं इसको वीडियो प्रोवाइड बहुत पहले करवा देना चाहिए था मित्रों, नहीं करवा पाया। आज इसको लेके आया हूं और आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप किताब तो कई बार पढ़े होंगे, लेकिन किताब में आप उसको इग्नोर कर दिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे। और इस सारा चीज हम कहा दे रहे हैं, इसी एक वीडियो में दे रहे हैं। मान लीजिए जो भी वीडियो हो आपका। और मित्रों, एक ही चीज आपसे कहना है कि मैं आपके लिए और अपने छात्रों से भी कह रहा हूं कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, लगभग रात के 9 10 11 बजे आपके लिए वीडियो बनाता हूं, फिर इसको अपलोड करता हूं, इतना सारा मेहनत करता हूं मित्रों। लेकिन आप उसके बदले मुझे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं दे पा रहे हैं। ये थोड़ी कष्ट की बात होती है मित्रों। चूंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक अंगूठे को चलाइए और लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट में मेरे कह सकते हैं खुशी के लिए मेरे कमेंट में कुछ लिख दीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और इसको सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं, उस पे जो शो करते हैं एनालिटिक में देखते हैं, लगभग 40-42% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइबर है मेरे, और वो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और देखते हैं। तो उन मित्रों से मेरी विशेष आग्रह है कि आप मुझे अगर पसंद कर रहे हैं, मेरे आप वीडियो को देख रहे हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप मुझे लाइक करते हैं, कमेंट भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन वो लोग मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी पूर्वक पहुंचती रहे मित्रों। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए तंत्रिका तंत्र, मित्रों तंत्रिका तंत्र के बारे में मैं बताया कि संपूर्ण बॉडी का, पूरे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं मित्रों। अब तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि यह पूरे शरीर को अकेला व्यक्ति या अकेला कोई अंग तो क्या कर सकते हैं कि नियंत्रित तो नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है। इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा कि इसको कई पार्टों में बांटा गया होगा, फिर इसको क्या किया गया होगा, इसका नियंत्रण किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम मानते हैं कि अगर हमारे एक स्कूल है, स्कूल में या कॉलेज है, उसको चलाने के लिए कोई केवल एक प्रबंधक या केवल एक प्रिंसिपल विद्यालय को नहीं चला सकता। उसको चलाने के लिए क्या होता है, तमाम टीचरों की, तमाम विद्यालय कर्मियों की जरूरत होती है, वहां पे क्लर्क की जरूरत होती है और कुछ अन्य सहयोगियों की भी जरूरत होती है, जो कभी कभार आते जाते हैं। परीक्षाएं जब होती हैं तो उनमें परीक्षा विभाग को संभालने के लिए क्या होते हैं, विशेष परीक्षा पर्यवेक्षक की जरूरत होती है, कापी पेपर बनाने वालों की जरूरत होती है। तो तमाम चीज मिलकर के क्या करते हैं, एक विद्यालय को संचालित करते हैं। तो मित्रों, यहाँ क्या है, हमारा ये जो शरीर है, विद्यालय रूपी शरीर है, इसको संचालित करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अंग होने चाहिए या बहुत सारे साधन होने चाहिए। तो वो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। देखिए आज मैं बात कर रहा हूं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बता चुका क्या होता है। अब तंत्रिका तंत्र को हम मुख्यतः 3 पार्टों में बांट देते हैं मित्रों। पहला बांट देते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा बांट देते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा बांट देते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। अब हम मित्रों क्या करते हैं, इन तीनों की चर्चा एक साथ नहीं करते हैं, तीनों को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नाम से ही कुछ अलग स्पष्ट हो रहा है। केंद्रीय, केंद्रीय मतलब केंद्र,
जो केंद्र हो वह वैसी तंत्रिका तंत्र आपको चाहिए। तो केंद्र का ऐसा मतलब ये होता है, केंद्र कहते हैं ना, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ स्टेट। तो हेड है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। जैसे हमारे पूरे देश का सेंटर केंद्र सरकार मेन सरकार होती है और सारी सरकारें गौण सरकार होती है, वैसे ये केंद्र है। पूरे शरीर को चलाने के लिए मेन पावर किसके पास है? इसके पास है। यही मेन मुखिया है। अगर ये चाहे तो पूरा शरीर को गड़बड़ कर सकता है, और ये चाहे तो पूरे शरीर को क्या कर सकता है? अच्छे से मेंटेन कर सकता है। तो मित्रों, इसके खराब होने से शरीर खराब होगा, इसके बने रहने से शरीर का क्या है? अस्तित्व बना रहता है। अब देखते हैं, बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका न्यूरॉन सिस्टम कह सकते हैं। तो इसको अब बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में देखा जाए तो क्या होता है, जो क्या कह रहे हैं, पूरे बॉडी का मुख्य भाग होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोलते हैं मित्रों। यह क्या करता है? संपूर्ण बॉडी पे लगभग नियंत्रण इसका होता है। अब हम बात करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, अब पूरे तंत्र का तंत्र, पूरे केंद्र को तो हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे कि अब केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार में तो प्रधानमंत्री से लेकर के कई सारे मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री आते हैं। तो सबकी बात एक साथ तो हम नहीं कर सकते, इनको डिवाइड कर देते हैं। पहले मेन मुखिया को पकड़ते हैं, प्रधानमंत्री जैसे होता है वैसे प्रधानमंत्री की जगह हम किसको पकड़ ले रहे हैं? प्रमस्तिष्क, अर्थात मित्रों ब्रेन को, मस्तिष्क को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो पार्टों में बांटते हैं। पहला होता है मस्तिष्क और दूसरा क्या होता है? आपका मेरुरज्जु। क्या होता है मित्रों? मस्तिष्क और दूसरा भाग क्या होता है? मेरुरज्जु। अब इनमें क्या है कि हम बात करेंगे सबसे पहले मस्तिष्क की, पहले ही भाग का हम बात करते हैं। तो पहले भाग की अगर मित्रों बात करें, और ये क्या होगा आपका? इसका मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग। तो मस्तिष्क की बात करें मित्रों, तो मस्तिष्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है? मस्तिष्क, ये पूरी खोपड़ी, अब खोपड़ी हमें दिखती है तो खोपड़ी हमारा मस्तिष्क नहीं है मित्रों। आप में भ्रम होगा जिन बच्चों में, वो समझ लें कि ये खोपड़ी जो दिख रही है, पूरी खोपड़ी क्या है? आपका मस्तिष्क नहीं है मित्रों। इसके अंदर क्या है? ये पूरा खोपड़ी, ये मानते एक कवच है। जिस प्रकार से हम हेलमेट लगा लेते हैं अपने पूरे खोपड़ी को रोकने के लिए, इस पूरे सिर को ढकने के लिए, अर्थात कह सकते हैं बाह्य आघातों से रोकने के लिए सिर को ढक लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क को भी ढका गया है। यह ऐसे नहीं है कि सामान्य कोई आघात मारे और मेरे मस्तिष्क में लग जाएगा मित्रों। यहाँ बात अगर हम करते हैं तो मस्तिष्क का पहले निर्माण की बात करें, तो मस्तिष्क हमारा निर्मित जो हुआ है वह किससे हुआ है? तंत्रिका ऊतक से इसका निर्माण हुआ है मित्रों। इसका किससे निर्माण हुआ है? तंत्रिका ऊतक से इसका निर्माण हुआ है। और दूसरी बात कहते हैं कि यह क्या है, जो खोपड़ी है हमारी, ये खोपड़ी क्या होती है? क्रेनियम कह सकते हैं, क्रेनियम। इसका हिंदी अगर हम कहें तो मस्तिष्क कोश, मस्तिष्क कोश इसका हिंदी है, और क्रेनियम क्या कह सकते हैं? इंग्लिश वर्ड है। तो इससे इसमें क्या होता है? यह संरक्षित रहता है। ये जो बाहर रूप से दिख रहा है मित्रों, अंदर ये बाल वाल मत कहिए, इसके अंदर जो खोपड़ी दिखेगी यह क्या है? आपका क्रेनियल है, अर्थात ये मस्तिष्क कोश है। इस मस्तिष्क कोश के अंदर हमारा क्या होगा? मस्तिष्क होगा, हमारा दिमाग होगा। अब देखिए मित्रों, दिमाग हुआ और उसके बाद भी एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि मान लीजिए ये पूरी खोपड़ी है, ये क्या है मित्रों? एक सेकेंड, हम मानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, इस प्रकार से हम मानते हैं कि ये इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क होता है। अब ऊपरी भाग ये हम क्या करते हैं? बाल वाल को उगा देते हैं, बाल वाल को उगा देते हैं। और उसके बाद आप देखें मित्रों, थोड़ा सा यहाँ से अब इसको ऐसे ले आते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं? माथ से होते हुए इस प्रकार से ऐसे हम मान लेते हैं, इसको ऐसे हम मान लेते हैं मित्रों। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये मस्तिष्क का भाग तो ये हुआ, तो ये तो आपके बाह्य भाग हो गए, मतलब बाल वगैरह हो गए मित्रों। उसके बाद बात करें तो ये क्या होता है? ये वाला जो भाग है, ये भाग आपका क्या हो रहा है? यही भाग आपका हो रहा है क्रेनियम। क्या हो रहा है? क्रेनियम कह सकते हैं, क्रेनियम। तो क्रेनियम हो रहा है मित्रों, ये क्या हो रहा है? क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम कहिए या मस्तिष्क कोश कहिए। इसके अब देखिए क्या है कि क्रेनियम और मस्तिष्क को डायरेक्ट जोड़ा नहीं गया मित्रों। क्रेनियम और मस्तिष्क को, जैसे एक हम अगर चर्चा करें मित्रों, तो मेरे पास तो अभी प्रेजेंट में उपस्थित नहीं है। अगर हम चर्चा करें तो देखें, तो इस प्रकार से चलिए, मेरे पास एक वायर आया
देखिए जैसे क्या होता है कि आप देखते हैं अर्थ और फ्रेश के वायर जो साथ में होते हैं, तो इस प्रकार से अगर वायर रहते हैं तो ये सिंगल वायर है। लेकिन अगर और मोटा तार देखते हैं तो उसमें आप किसी किसी तारों में देखते हैं कि वो क्या होता है, उसमें 2-3 तार घुसे रहते हैं और उसके अंदर से बाहर से एक ठो क्या होता है, एक आवरण लगा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सेम कंडीशन वही है कि मस्तिष्क और क्रेनियल के बीच, मस्तिष्क कोश के बीच भी एक झिल्ली लगाई जाती है कि वहां ऐसा ना हो कि कभी वो जुड़े और इससे प्रॉब्लम हो। तो इसके अंदर देखें मित्रों, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हमारी एक झिल्ली और होती है, हमारी क्या होगी, एक झिल्ली। इस प्रकार से मित्रों एक झिल्ली हमारी और होती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, मीनिंग मीनिंग गेज कहते हैं, कहें, या तो इसको मित्रों हम क्या कह सकते हैं कि मस्तिष्कावरण कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मस्तिष्कावरण कह सकते हैं मित्रों। तो मस्तिष्कावरण जो होता है आपका वो बना होता है, यहां देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ मेनिंजॉइट कहिए, पतली झिल्ली जो होती है उसको मेनिंजॉइट कहते हैं। तो मेनिंजॉइट जो है ये क्या, देखिए हम मेनिंजॉइट लिख देते हैं, मेनिंजॉइट या मेनिंग्स लिखा होता है, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे मस्तिष्कावरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्कावरण। अब ये अंदर वाला पार्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है मित्रों, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाता है। इसके अंदर आपका देखें तो पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, आपका मस्तिष्क हो जाता है मित्रों। तो ये मस्तिष्क वाला भाग है, इसके अंदर जो है ये वाला भाग जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका मित्रों, मस्तिष्क कहलाएगा। अब ये देखिए कि इसको क्या किया गया, कैसे कैसे कवर किया गया है। पहले मस्तिष्क में क्या किया गया है, ये बाल वगैरह जो है तो ये सामान्य थोड़े बहुत तो कुछ न कुछ तो ये आगे रोकते ही हैं। जैसे सामान्य देखा जाए तो किसी सामान्य चीजों से ये बाल कुछ न कुछ रोक देते हैं, लेकिन बाल मेन मायने नहीं रखते। मायने क्या रखता है, खोपड़ी जो बनी है, स्केलेटन जो बनी है आपका, ये खोपड़ी जो होती है ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है जो मित्रों। ये इसमें खोपड़ी में अगर पूछा जाए, कभी कभी हड्डी भी पूछ लिया जाता है, तो चूंकि ये पूरा इसके ऊपर की खोप में अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो टोटल आपके क्या हो जाते हैं कि वो फेस सहित क्या हो जाते हैं, आपके 22 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ केवल खोपड़ी की बात करते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब ये क्या होते हैं कि ये ढके होते हैं। अब ये क्रेनियम से ढके हैं और क्रेनियम के अंदर क्या है, मेनिंजॉइट नामक ये क्या होती है, झिल्ली होती है। ये क्या होती है मित्रों, एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली के अंदर क्या होता है, हमारा मस्तिष्क क्या होता है, सुरक्षित होता है। अब जब हमारा मस्तिष्क इसके अंदर सुरक्षित है मित्रों, तो इसको हम क्या करते हैं, 2-3 पार्टों में बांट देते हैं। जैसे अगर आपको देखना हो मित्रों तो मस्तिष्क की एक पिक हम दिखाते हैं, यहां से देखिए ये आपका क्या है, मस्तिष्क है। और यहां भी देखिए मित्रों तो ये पूरा मस्तिष्क आपको दिख रहा है, ये मस्तिष्क आपको दिख रहा है, यहां मस्तिष्क दिख रहा है। तो इसकी बात अगर हम चर्चा करते हैं मित्रों, तो यहाँ क्या है कि आप देख रहे हैं मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का ये जो अगला भाग होगा, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के रूप में, इसको हम अगर इस प्रकार से बांट देते हैं और थोड़ा, तो ये आगे का पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि अब इसको हम 2-3 पार्टों में बांट लेंगे। इसको क्या करेंगे, 2-3 पार्टों में हम बांट लेते हैं। तो यहां देखा जाए मित्रों तो ये क्या हो रहा है, अब मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क में क्या क्या हम बात कर चुके हैं, मस्तिष्क में बात करें कि मस्तिष्क मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है आपका मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है आपका मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और मस्तिष्क को अगर मित्रों करें बात, तो मस्तिष्क क्या होता है हमारा, मस्तिष्क जो होता है वो बना किसका होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तंत्रिका ऊतक का बना होता है। दूसरी बात, ये सुरक्षित किसमें होता है, मतलब इसके ऊपर ऊपरी भाग में क्या होता है, तो आप कह सकते हैं क्रेनियम नामक एक जो मस्तिष्क कोश जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर ये संरक्षित होता है। लेकिन मस्तिष्क कोश के अंदर डायरेक्ट उसको ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, मस्तिष्क कोश के अंदर भी एक मस्तिष्कावरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि मेनिंजॉइट नामक एक झिल्ली होती है। उस मेनिंजॉइट नामक झिल्ली में उसको क्या करते हैं, रखते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं दिया कि अगर अर्थ और फ्रेश के 2 तार होते हैं तो दोनों तारों को क्या किया जाता है, दोनों तारों को मित्रों क्या किया जाता है, एक दूसरे तार के अंदर हम डाल देते हैं। दोनों तारों को क्या करते हैं, एक दूसरे तार के अंदर उसको डाल देते हैं। तो उसको क्या रहता है, वो बड़े सुरक्षित तरीके से पड़ा रहता है। अर्थ प्रेस कभी टच नहीं होता है। और अर्थ प्रेस जब ये दोनों टच नहीं होंगे मित्रों, तो इसमें क्या होगी कि जैसे कि कोई बाह्य आघात, इसका काम क्या होता है, क्रेनियम का काम क्या होता है, बाह्य आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करना। अगर मान लीजिए आप ये वार कर रहा है लाठी से, डंडे से या रॉड से आपसे पर वार कर रहा है, तो सबसे पहले क्या फूटती है, आपकी खोपड़ी फूटती है।
खोपड़ी फूटती है, ना कि मस्तिष्क फूटता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। फूटती क्या है? खोपड़ी। अब खोपड़ी फूटी, उसके बाद मेनिंजोइड नामक जो झिल्ली होती है वो झिल्ली पे भी आघात जा सकता है। अगर झिल्ली पे आघात गया और झिल्ली टूट गई, फट गई कह सकते हैं, फट गई, तो वहां क्या कहेंगे? अगर ये फट गई तो मित्रों ये मानिए उसके बाद आघात कहां पड़ेगा? आपका मस्तिष्क पे पड़ेगा। और मस्तिष्क पे जब आघात जाएगा तो निश्चित है आप क्या होंगे? नुकसान या क्षतिग्रस्त होंगे। और मस्तिष्क में चोट लगने के बाद आपका क्या होगा? मस्तिष्क जल्दी रिकवर नहीं करता है मित्रों। यहां बात हम आपको बता दें, चूंकि मस्तिष्क में एक बात और होती है कि इनमें जो होता है कि विभाजन जो कोशिकाएं होती है, विभाजन कोशिकाएं इसमें पाई नहीं जाती हैं। विभाजन कोशिकाएं इसमें क्या होती है मित्रों? नहीं पाई जाती हैं। और कहा जाए इनमें विभाजन कोशिकाएं अगर पाई भी जाती हैं तो लगभग 10% पाई जाती है, 90% विभाजन कोशिकाएं नहीं पाई जाती। और जब विभाजन कोशिकाएं नहीं पाई जाती तो इसमें जो चोट लग जाएगी, तो चोट लगने के बाद चूंकि विभाजन जो डिवाइड सेल्स होती है वो जब चोट लगती है तो क्या होता है? ठीक हो जाए। जैसे एक एग्जांपल हम दे अपने बॉडी का बात करें तो जिगर, हृदय, सॉरी मित्रों, जिगर मतलब क्या होता है? लीवर। लीवर की बात अगर हम करें तो लीवर का ऐसे क्या होता है कि लीवर में अगर कोई कह रहे कि उसमें चोट आघात पहुंचा दे, जैसे कि उसमें क्या करिए, जिगर में आप किसी चुखी नुकीले चीज से क्या करिए? वार कर दीजिए, 2-3-4 जगह उसको कट कर दीजिए और कट करने के बाद उसमें से निकाल लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है? बहुत तेजी से सेल डिवाइडेशन करके, सेल डिवाइड करके वो तुरंत उसको क्या कर लेता है? ठीक ठाक कर लेता है। तो यहाँ पे मित्रों देख रहे हैं कि लीवर में क्या होता है? बहुत तेजी से वहां पे सेल डिवाइडेशन होता है, वहां पे सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन से क्या होगा कि वहां पे कोशिका का क्या हो रहा है? पुनर्निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ मस्तिष्क में कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण मस्तिष्क में चोट लगने से मित्रों यहाँ पे मस्तिष्क क्या होगा? ठीक होने की संभावना न के बराबर होती है। अब आगे मित्रों अगर हम बात करें, क्योंकि अब इसको और आगे बात करें तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान, हम क्या कर देते हैं? भार वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे मस्तिष्क का भार जो होता है मित्रों, आप कहीं 1300 कहीं 1350 ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं कि इसको मानते हैं कि ये 1500 ग्राम होता है। इसका वजन क्या मानते हैं? 1500 ग्राम। आप कहीं ऐसे भी पढ़े होंगे 1350 से 1450 ग्राम या 1350 से 1500 ग्राम, ऐसा पढ़े होंगे मित्रों। तो देखिए यहाँ क्या है कि आप इसको 1500 ग्राम मानिएगा। 1500 ग्राम द्रव्यमान है और इसका आयतन अगर हम बात करें तो ये 1650 मिलीलीटर इसका क्या होता है? आयतन होता है मित्रों। अब इसके आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। लगभग जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ मैं 10th और 11th लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं मित्रों, मैं एक कंपटीशन लेवल की बातें आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन अगर आपसे बने तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो आपके मस्तिष्क होता है किस झिल्ली के अंतर्गत वो रहता है, तो आप मेनिंजोइड बता सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है वो किस कह सकते हैं कि किसके अंतर्गत संरक्षित रहता है, तो आप बता सकते हैं ये क्रेनियम कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको मस्तिष्क का वर्ण कह सकते हैं। मस्तिष्क का वर्ण नहीं, मस्तिष्क कोश के अंतर्गत, ये मस्तिष्क कोश के अंतर्गत ये रहता है। मस्तिष्क कोश के अंदर भी उसमें मस्तिष्क का वर्ण होता है, उसके अंदर क्या होता है? आपका मस्तिष्क होता है मित्रों। तो ये चीज आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। इसका भार अक्सर पूछा जाता है, भार आपको बता दिया गया। इसका आयतन पूछा जाए तो बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मस्तिष्क के भाग। इस मस्तिष्क की बात करें मित्रों तो ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः। तो ब्रेन के 3 पार्ट, पहला क्या होगा? अग्र मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। जिसको क्या कहते हैं मित्रों? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या होता है? ये जो आगे वाला पार्ट है ये क्या होता है? 2/3। ये क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का 2/3, अर्थात इसको हम बांटे, चूंकि 33 या 99 होता है, 2/3 के ऐसे क्या हो जाएगा? 66। ये क्या हो जाएगा? 66% लगभग माने मित्रों। तो यह क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का 66% भाग क्या होता है? अकेले क्या होता है आपका? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है संपूर्ण मस्तिष्क का क्या होता है? 2/3 भाग, अर्थात इसी आधार पे हम क्या कह सकते हैं? यह मस्तिष्क का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग कह सकते हैं। यह मस्तिष्क का क्या होगा? सबसे बड़ा भाग होता है। ये भी चीज हम कह सकते हैं। ये क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मित्रों। चूंकि अगर हम बात करें 2/3 का आशय क्या है? 66%। और 66% का आशय क्या हो गया कि 1/3 भाग तो बचे। तो जब अकेले ही आधे से अधिक हो गया तो इससे सिद्ध हो गया कि ये पहला भाग जो है सबसे बड़ा भाग है। ये चीज भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो आपको आंसर देना है फोरब्रेन, अर्थात अग्र मस्तिष्क होता है मित्रों। अब उसके बाद
इस अग्र मस्तिष्क में हम क्या करते हैं, इसको भी पढ़ने के लिए सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। क्योंकि मित्रों एक भाग में अगर हम पढ़ा देंगे तो आपको यहां कम समझ में आएगी। इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसको बांट देते हैं प्रमस्तिष्क सेरेब्रम में, और दूसरा डाइएन्सिफेनॉल में बांट देते हैं। डाइएन्सिफेनॉल में हम बांट देते हैं। तो आप देखिए प्रमस्तिष्क, जो आपका प्रमस्तिष्क होता है, यह क्या काम क्या होता है कि प्रमस्तिष्क अग्रभाग है। प्रमस्तिष्क क्या है कि अग्रभाग का अगला भाग होता है। इसमें क्या होते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार के गोलार्ध होते हैं मित्रों। अब यहां गोलार्ध की अगर हम बात करें तो यहां देखिए मित्रों, अगर इस किताब में आपको दिख रहा होगा कि यहां से देखें तो ये क्या है, यहां से यहां तक आपका क्या है, ये पूरा भाग दिख रहे हैं आपको अग्र मस्तिष्क, अर्थात अग्र मस्तिष्क का भाग प्रम मस्तिष्क जो होता है, प्रम मस्तिष्क कह सकते हैं सेरेब्रम, जो आपका है सेरेब्रम का ये पूरा पार्ट है। यहां देखें तो इसमें कहा जाता है, इसमें चार प्रकार के दो गोलार्ध होते हैं। इसमें क्या होंगे, दो गोलार्धों में ये बढ़ता दिख रहा है मित्रों। उसके बाद होता क्या है कि इन दो गोलार्धों में तीन दरारें पाई जाती हैं, तीन गहरी दरारें पाई जाती हैं। और तीन गहरी दरारों में क्या होता है, ये देखा जाए तो चार भागों में इसको हम बांट देते हैं। तो चार भागों में अगर इसको हम मित्रों बांटते हैं तो पहला भाग क्या हो जाएगा आपका फ्रंटल पाली, दूसरा इटल पाली, तीसरा यहां देखिए फ्रंटल पाली लिखा हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा आपका इटल पाली, और तीसरा पैराइट पाली, और चौथा क्या होता है ऑक्सीपिटल पाली हो जाता है। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं, इसमें भाग पाए जाते हैं मित्रों। अब यहाँ आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट होता जा रहा है। चूंकि मैं इस चार्ट में 3D या अन्य प्रकार की वीडियो तो दिखा नहीं सकता मित्रों, इसलिए मुझे क्या है कि बुक की सहायता लेनी पड़ रही है। अब बात करें मित्रों यहाँ पे, तो हमें ये क्या मिल रहे हैं कि ये चार भागों में बट गए। अब इसका काम क्या होता है, प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है मित्रों, हृदय की गति को क्या करना, नियंत्रित करना। दूसरी बात भोजन का ग्रहण करना, पाचन का काम करना, श्वास लेना, याददाश्त। मुख्य रूप से जो शरीर के मुख्य काम है वो कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। इतना याद रखिए मित्रों, जो मुख्य कार्य होगा कि जो क्या बहुत उसके बगैर कह सकते हैं शरीर का कार्य अधूरा दिखे आपको, तो ये मानिए वो कौन करता होगा, प्रमस्तिष्क। जैसे यहाँ पे क्या है कि हृदय गति काम कर रहा है, अगर इस पे नियंत्रण कर रहा है तो ये मानिए कि क्या है कि यह क्या है कि हृदय गति का जो संदेशा आने जाने का काम है वो कौन देख रहा है, प्रमस्तिष्क देख रहा है। दूसरी बात भोजन का पाचन जो है वो प्रमस्तिष्क देख रहा है। तीसरी बात कह सकते हैं भोजन का ग्रहण करे और भोजन का क्या कर दे, पाचन कर दे। श्वास लेना। चौथी बात अगर हम बात करते हैं याददाश्त, मेमोरी पावर कहां पाई जाती है, प्रमस्तिष्क के अंदर पाई जाती है मित्रों। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमें कुछ चीजें याद रहती हैं, हमें कुछ लोगों का क्या होता है बहुत चीजें बहुत दिनों तक याद रहती हैं, और कुछ लोगों को अगर पूछा जाए यार, ऐसे कुछ लोग कह देते हैं कि यार आपको मैंने कहीं देखा है, फिर कुछ देर के बाद लगता है यार ये तो मेरे कुछ खास रिश्तेदार है। अब पूछने पे पता क्या चलता है कि वो आपके मामा के दूसरे वाले लड़के हैं। अगर साल 2 साल आप नहीं मिले तो होता क्या है कि आप उनको ही भी भूल जाते हैं। अर्थात इससे सिद्ध हो रहा है कि आपका प्रमस्तिष्क खराब हो चुका है, अर्थात कम काम कर रहा है। इससे क्या है मित्रों, आप इस पर क्या कीजिए कि इसको कुछ न कुछ उपाय करिए और इसको सुधार कीजिए। बादाम खाइए, अखरोट खाइए, जो भी खाना है खाइए, लेकिन इसको थोड़ा सा मजबूत करिए मित्रों। अब क्या है कि इसको क्या कर रहे हैं कि इसके आपको भाग पता चल गए, इसका कार्य पता चल गया, ये क्या करता है ये चीजें पता चल गई मित्रों। कुल मिला के मेमोरी पावर जो होता है वो कहां होता है, प्रमस्तिष्क के पास। अब हम आते हैं, बात किधर करते हैं मित्रों, अग्र मस्तिष्क में भाग क्या हुए, मस्तिष्क के 3 भाग हुए। 3 भाग मस्तिष्क के, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब फिर अग्र मस्तिष्क के हम भागों को बात कर रहे हैं, तो अग्र मस्तिष्क में पहला भाग आपका प्रमस्तिष्क जिसको आप सेरिब्रम कह रहे हैं, और दूसरा भाग क्या होगा, डाइएन्सिफेनॉल होगा। तो डाइएन्सिफेनॉल की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, पिनियल कॉय और पीयूष ग्रंथि निकलती हैं। इसी डाइएन्सिफेनॉल से क्या निकलती है, पिनियल कॉय और पिट्यूटरी ग्रंथि है कि देखें यहाँ मित्रों, ये क्या होता है, डाइएन्सिफेनॉल है, ऐसी से क्या निकल रही है, डाइएन्सिफेनॉल से आप देखें तो पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल काय निकल रहे हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ और पिनियल काय कहां से निकल रही हैं, आपके डाइएन्सिफेनॉल से, अर्थात कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग से निकलती दिख रही है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है, किससे निकलती है, तो आपको ये याद रखना है कि अग्र मस्तिष्क के जो दूसरा भाग है, प्रमस्तिष्क नहीं,
डाइएन्सिफेनॉल के अंतर्गत वो पाई जाती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है पिनियल काय कहाँ पाई जाती है, तो वहीं से ये भी निकलती है। मित्रों इसको याद रखें। चूंकि मैं ये एक बोर्ड लेवल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चूंकि मैं ये कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो आप देखिए और इस वीडियो में आपको तमाम चीजें मिल जाए कि आपको उसी वीडियो से संबंधित पुनः किसी अन्य चैनल पे या अन्य किसी मटेरियल को न देखना पड़े। मित्रों मेरी ये पूरी कोशिश होती है। तो यहां बात करते हैं अब इसके डाइएन्सिफेनॉल को भी दो पार्टों में बांट देते हैं। मित्रों डाइएन्सिफेनॉल को हम क्या करते हैं, दो पार्टों में बांट देते हैं। तो डाइएन्सिफेनॉल को अगर दो पार्टों में बांटे तो पहला पार्ट होता है थैलेमस और दूसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यहां मित्रों बात कर रहे हैं मस्तिष्क के तीन पार्ट, मस्तिष्क के तीन पार्ट में पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट, प्रमस्तिष्क और क्या हो रहा है डाइएन्सिफेनॉल। डाइएन्सिफेनॉल में भी दो पार्ट हो रहे हैं मित्रों, वो क्या हो रहा है थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस की बात करें मित्रों, थैलेमस का कार्य क्या होता है, वह क्या होता है बाह्य वातावरण का हमें क्या करता है भान कराता है, अर्थात मुझे एहसास कराता है। जैसे बाहर क्या है देख रहे हैं मुझे ये शर्ट पहना हूं, इनर पहना हूं, सारे सिस्टम से हूं मित्रों, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे क्या मेरा शरीर क्या कर रहा है, मेरा थैलेमस जो कह रहा है वो कह रहा है कि बाहर क्या है ठंडी है, बाहर क्या है ठंडी है। और जब मैं क्या होता है एक सामान्य टी शर्ट पहन के या सामान्य गंजी पहन के घूमता हूं तो उसमें उस समय क्या होता है मुझे मेरा थैलेमस क्या कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं जब गर्मी होती तो हम सामान्य कपड़े पहनते हैं, ठंडी होती अभी और ठंडी आएगी। और यही लेह लद्दाख वाले देखें तो माइनस वाले में जा रहे होंगे तो वो भैया और सारा लाद लाद के रखे होंगे ऊपर। तो यहां देखिए क्या है कि थैलेमस क्या करता है, थैलेमस में ऐसा याद रखिएगा थैले में रखिए, तो थैले में क्या रखेंगे आवश्यकता अनुसार चीजें रखेंगे, गर्मी में गर्मी वाली चीजें थैले में रखेंगे, ठंडी में ठंडी वाली चीजें थैले में रखेंगे। तो यहाँ क्या है ये कह रहा है थैलेमस का कार्य क्या है कि बाह्य वातावरण से आपको रूबरू कराना, और अर्थात क्या है कि आपको बाहर अगर ठंड है ठंड का महसूस कराए, बाहर गर्मी है तो गर्मी महसूस कराए, ये सारी चीजें क्या करे, अर्थात या आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपको पीट दे तो भी आपको क्या होगा थैलेमस ही बताता है कि आपको कोई पीट रहा है, कोई आपको चुभो रहा है, पिन को चुभो रहा है ऐसे, तो आप समझेंगे वो चुभा रहा है, तो ये क्या है कि आपको वो थैलेमस आपका एक्टिव है। और कोई आपको पिन चुभा के चला गया तो ये और आपको पता नहीं चला तो आप समझिए कि आपका थैलेमस क्या है डिसएक्टिव है, अर्थात वो पैसिव चल रहा है, वो कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कि देखते होंगे गांव में आप कि गांव के लोग क्या होते हैं, या शहरों में ही देखिए, शहर के लोग तो और स्मार्ट होते हैं, वो दारू वारू जब पी लेते हैं आप देखते हैं तो दारू पी करके कैसे से लड़खड़ाते रहते हैं, लड़खड़ा करके कहीं गिर जाते हैं तो उनको चोट क्या फील होता है, नहीं फील होता होगा। बहुत सारे लोग आते हैं जूते से चप्पल से मार पीट के भी चले जाते हैं, क्या उनको पता चलता है, नहीं पता चलता मित्रों, उनको कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि उनका थैलेमस क्या है उसमें गड़बड़ा चुका है। और जब थैलेमस गड़बड़ा चुका है, जब सुबह उठते हैं बाबू साहब पी पा करके उनका नशा वशा खत्म होता है, तब यार हाथ दर्द कर रहा है यार, पैर दर्द कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो गांव में आप भी देखे होंगे, शहरों में देखे, शहर में तो और बढ़िया रहता है, गटरों में गिरे रहते हैं इसे मुंह में कर करके, वहां देखें तो गटर का पानी पी रहे हैं। और जब सुबह उठते हैं राजा बाबू तो क्या होता है, देखते हैं अरे यार हम कहाँ गिरे हुए हैं, तब उठते हैं तब तो पूरा बदन दर्द करता है, टूटता है, बाद में पता चलता है कोई पीटा होगा। तो ये किससे पूछते हैं, ये थैलेमस वाला कार्य क्या होता है, वो राजा बाबू जब सोचते हैं तो थैलेमस उनका कहता है अरे यार पीटे गए, दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है। अब जब उनका दारू उतरा, नशा उतरा, तो उनका क्या होता है थैलेमस एक्टिव। और जब थैलेमस एक्टिव तो थैलेमस तुरंत भागा जाता है प्रमस्तिष्क के पास, अरे भैया प्रमस्तिष्क बताइए यार हमको कौन पीटा। अब प्रमस्तिष्क कहाँ बताए भैया, जब यार एकदम वहां क्या थे बवंडर बने गिरे थे, तो प्रमस्तिष्क को देख रहा है, उसका याददाश्त भी तो कमजोर होगा मित्रों, तो वो क्या होता है बताता है मित्रों हमें नहीं पता है, आपको कौन पीट पाट के गया, चलो आप मजे लो, चूंकि पिए आप तो मजा कौन लेगा, आप लेंगे। उसके बाद क्या होता है मित्रों, आगे की बात हम करते हैं हाइपोथैलेमस। अब क्या करते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का क्या मतलब होता है, अंदर की वातावरण से मतलब है। अब देखो मैं क्या बताया, थैलेमस मतलब थैले में रख, मैं अपनी भाषा बता रहा हूं मित्रों, ये मत कहिएगा कि सर तो बताए थे थैलेमस मतलब थैले में रख, थैले में रखना नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे, किसी भी प्रकार से आप याद कर ले, मेरा उद्देश्य यही है मित्रों। क्योंकि मैं
एक शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चों, चूंकि मैं भी एक छात्र जीवन व्यतीत कर चुका हूं, छात्र जीवन में कितनी मुसीबतें होती हैं, कई सारे विषयों का क्या होता है, हमें लोड होता है, तो हर चीजें अगर हम रट रट के रखें तो थोड़ा याद नहीं होता है। थोड़ा हंसी मजाक के साथ अगर पढ़ लेते हैं तो आनंद के साथ याद भी हो जाता है मित्रों। तो यहाँ क्या होता है, थैले में रख, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस। अब देखो क्या है कि जब बाहर की चीजें होती हैं तो थैले में रख लिए, और भैया जब अंदर की चीजें, अंदर अंदर कुछ हो रहा है आपको, तो क्या करते हैं, हाय भैया थैले में रख। लेकिन ऐसे थैले में रख कोई जानने भी ना पाए, ऐसे थैले में रख कि कोई ये जानने भी ना पाए यार कि थैले में रख रहे हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाय भैया थैले में रख, कोई जान ना पाए, अर्थात क्या है, यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। अर्थात यहाँ कह रहे हैं मित्रों कि अंतर की बातें हो रही हैं, अंदर की बातें, अंदर का वातावरण देखा जा रहा है। जैसे मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए तो उसको क्या करेंगे, अंदर वाले थैले में रखेंगे, छुपा छुपा के। उसके लेटर वोटर आएंगे तो उसको अंदर रखेंगे, मतलब हमें प्यार हुआ है ना तो उसको छुपा के रखेंगे। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस जिनका ज्यादा एक्टिव होता है मित्रों, वो क्या करते हैं, उनमें क्या क्या गुण आ जाते हैं अंदर। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, आंतरिक वातावरण का भान कराना, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो चीज का भान कराना। जैसे एग्जाम्पल हम करें, प्यार, प्यार हमें कौन कराता है, हाइपोथैलेमस के कारण हम प्यार करते हैं। हाइपोथैलेमस वगैरह हमारा एक्टिव है तो हमें भूख लगती है, हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव है तो हमें प्यास लगती है, हाइपोथैलेमस हमारा अगर एक्टिव है तो हमें क्या होती है, घृणा होती है, हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव है तो हमें क्या होता है मित्रों, कह सकते हैं पसीना भी आता है हाइपोथैलेमस के कारण। क्योंकि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव रहेगा तो अंतर से हमें, अंदर से बहुत सारी गर्मी लगेगी, और जब बहुत गर्मी लगेगी मित्र तो क्या होगा, बहुत सारा हम पसीना छोड़ेंगे। अब पसीना छोड़ने से क्या होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कमजोर होता है, डाउन होता है, मतलब बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो वो ठंडी में बदलता है। इसीलिए तो पसीना आप नहीं देखे होंगे, ठंडी में पसीना नहीं निकलता, ठंडी में उसी व्यक्ति को पसीना निकल सकता है जो पसीना बहाएगा। और मित्रों ये चीज भी कह दे कि जो जिंदगी में पसीना बहाता है तो एक दिन उसका ऐसा भी आता है, एक दिन उसका निश्चित ऐसा आता है कि अगर वो पसीना बहाया है तो उसके पसीने के बलबूते कई सारी पीढ़ियां क्या करती हैं, राज करती हैं। तो पसीना बहाना बहुत अच्छी चीज है मित्रों, क्योंकि क्या है कि पसीना, आप पसीना बहाएंगे तो दुनिया राज करे, आपका परिवार राज करे, आपका घर वाले और घर वाले राज करे, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कमाई आपकी हो और ऐस कोई और करे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कमाई मेरी हो, गर्व मेरे पिताजी करे, मेरे घर वाले करे कि मेरा बेटा है इतना सारा कमा रहा है, तो देखिए ये खुशी की बात होती है मित्रों। तो यहाँ क्या है, हाइपोथैलेमस की बात करें तो अंदर की बात, जैसे यहां लिखे भी है हम, गुस्सा, प्रेम, घृणा, प्यास, भूख, पसीना, आंतरिक गर्मी, ये सारा चीज किसके कारण होता है, थैलेमस के कारण होता है। मित्रों एक चीज और बता दें कि जो साधु संत लोग होते हैं या जो महापुरुष लोग होते हैं वो हमें एक चीज मना करते हैं। क्या मना करते हैं, लहसुन प्याज मत खाइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, वो मना करते हैं। और बहुत सारे तर्क भी देते हैं कि लहसुन प्याज ऐसे राक्षसों के मल से बना हुआ है, इसलिए उसमें बास आती, उसमें गंध आती, स्मेल आती, इसलिए आप उसको नहीं खाना चाहिए। भाई वो संत हैं, उनको कहीं ना कहीं मिला होगा इसलिए वो कह रहे हैं, इस चीज को हम काटते नहीं है। लेकिन क्या है कि उसको तो आप धर्म के बात को अलग रखिए, लेकिन अगर हम वैज्ञानिकता से देखें तो वैज्ञानिकता में भी इसमें दोष पाया जा रहा है। लहसुन प्याज में क्या है, दोष पाया जा रहा है, गर्म चीजों में दोष पाया जा रहा है। आप कह सकते हैं चूंकि अंडे मांस जो आप खाते हैं उसमें तो बहुत पर्याप्त मात्रा में आप देखते हैं, अगर रोड रोड पे देखें जहां बनता होगा तो इतना सारा धुआं उड़ता है, इतना सारा उसमें स्मेल आता है। इसका कारण क्या है, पर्याप्त मात्रा में उसमें लहसुन प्याज डाला जा रहा है। तो आप जितने ज्यादा लहसुन प्याज खाएंगे मित्रों उतने ज्यादा आपका हाइपोथैलेमस हाई होगा, और हाइपोथैलेमस हाई होगा तो आपके अंदर घृणा भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, आपके अंदर प्यार भी बहुत ज्यादा। अगर आप किसी से प्यार करेंगे, बेइंतहा प्यार करेंगे, राजा हीर जैसे, पत्थर मारे जाएंगे, जूता मारे जाएंगे, लेकिन आपकी चाल नहीं सुधरेगी मित्रों। और अगर घृणा भी किसी से हो गई तो घृणा, जैसे अभी अभी एक प्रेजेंट में चल रहा है, एक तो मुस्लिम लड़का जो श्रद्धा को मार दिया है, 35 बूटियों में किया है, वो क्या है, घृणा हुई होगी उसको किसी न किसी बात से। तो देखिए यहाँ क्या है कि घृणा भी होगी तो बेइंतहा होगी, प्यार भी होगा तो बेइंतहा होगा। क्योंकि ये क्या है, आप खुद ना उत्तेजित करवा रहे हैं लहसुन प्याज खा खा करके, या ऐसे मादक चीजों को खा करके, या कह सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड एक प्रकार का आता है, सल्फोनिक अम्ल जो है उसको अगर उसकी मात्रा आपके शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है, तो भी आप क्या होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे। और इनमें क्या होगा कि आपका जो प्यार वाला सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि जो आपके अन्य शरीर के कुछ अन्य पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और मित्रों आप क्या होंगे, लड़खड़ाने लगेंगे सही रास्ते से गलत रास्ते। आपको सामने वाली ना कुछ और दिखने लगेगी, वो बहन नहीं दिखेगी। तो इसलिए मित्रों आपको इसको कम सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपको दुनिया के में
कुछ ही लोग आपके खास दिखे, पूरी दुनिया आपकी खास नहीं होनी चाहिए। अब यहां बात हम करते हैं कि ये हाइपोथैलेमस की बात आपको मित्रों समझ में आई होगी। हाइपोथैलेमस क्या होता है? यह अंदर के वातावरण का भान कराता है, जिसमें गुस्सा, प्यार और ये भूख वगैरह सब कुछ छाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मस्तिष्क के भाग के दूसरा, मस्तिष्क का दूसरा भाग की बात हम चर्चा करते हैं मित्रों। वो क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या होता है? या प्रमस्तिष्क और क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क को, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। मध्य का मतलब ही होता है मीडिएटर। जैसे हमारी शादी हुई होगी तो निश्चित है लड़की वाले की तरफ से भाई कोई अगुआ पछुआ रहेगा, हमारे भी तरफ से अगुआ पछुआ रहेंगे, और दोनों को मिला के आज मिला दिए, अब हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि भैया फंस गए लालू, तो अब मजे ले रहे हैं। वैसे ही इसका काम क्या होता है? इन दोनों को जोड़ देना, उसके बाद मजे लेना। तो मित्रों यहाँ क्या है? प्रमस्तिष्क जो है मध्य। अब प्रमस्तिष्क को देखा जाती है क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा और मेरुरज्जु को क्या करता है? प्रमस्तिष्क को, मेडुला ऑब्लांगेटा को, जैसे यहाँ देखिए ये प्रमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे है, इन दोनों को क्या कर देता है? जोड़ देता है मित्रों। अब जोड़ने का काम क्या करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। लेकिन आपको याद रहे प्रमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क को भी बांटा गया, मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया। आप 10th लेवल की बुक उठा के देखिए मित्रों, वहां इतना डीप में नहीं पढ़ाया गया, या 11th में आप देखिए तो इतना डीप में नहीं पढ़ाया गया है मित्रों। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जितना कुछ पढ़ा दूं आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े मित्रों। अब क्या है? प्रमस्तिष्क की बात करें तो इसको मुख्यतया दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या होता है? कार्पोरा। तो कार्पोरा का कार्य क्या होता है? देखने और सुनने का काम। मुख्यतया यह नेत्र कोशिकाओं या नेत्र तंत्रिकाओं पे क्या करता है? यह क्या करता है? नेत्र पेशियों पे अपना कमांड रखता है, अपना नियंत्रण रखता है। कौन? कार्पोरा। ये सुनने और देखने के लिए क्या करता है? हमारा कार्पोरा उस पर नियंत्रण रखता है। और आगे दूसरा भाग जो होता है सेरिब्रल या पेंडिकल होता है, यह क्या करता है कि प्रमस्तिष्क और मेरुरज्जु और ऑब्लांगेटा को जोड़ने का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है मित्रों। अब हम करते हैं मस्तिष्क के तीसरे भाग की बात। वो तीसरा भाग क्या है आपका? पश्चिम मस्तिष्क। अब पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क क्या है? सबसे निचला भाग है। ये सबसे निचला भाग क्या है? आपका प्रमस्तिष्क है। अब प्रमस्तिष्क को हम बात करते हैं मित्रों तो इसमें क्या आएगा? अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। इसको बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो होता है, इसका एक महत्वपूर्ण और बात जान लीजिए मित्रों। सेरेबेलम जो होता है, सेरेब्रम जो है, आप देखें यहां पे लिखा है ना सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के ऊपर अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क शरीर का, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और ये आपका अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन। और आप यहां बात करें सेकंड क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। दो भागों में बढ़ता है। पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम, ये क्या होता है? क्या होता है कह सकते हैं शरीर का सेकंड सबसे, मतलब कि मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा भाग होता है मित्रों। अब क्या है इसमें होता क्या है? अनुमस्तिष्क के अंतर्गत सेरेबेलम के अंतर्गत होता है कार्य ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण। और क्या होता है इनमें? क्या होता है? ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण। जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, घुमाना, टहलना, ये सारी बातें क्या है? ऐच्छिक है। जैसे हमारा मन हुआ हम ऐसे कर दिए, हमारा मन हुआ ऐसे कर दिए, हमारा मन हुआ ऐसे कर दिए। थोड़ा सा फैशन वैसन दिखाना होता है ना, बाल बाल घुमा लेते हैं थोड़ा, जैसे किसी को देख लेते हैं, थोड़ा स्टाइल आ जाती है, ऐसे कर लेते हैं। ये सब क्या है? ऐच्छिक काम है, ठीक ना। और कहीं ये होता है कि सामने वाला मान लीजिए मेरे से पैसे मांगने आ रहा है, हम उसका उधार लेके बैठे हैं कई दिनों से, तो शर्ट के बटन बटन फाड़ के बैठ जाते हैं भिखारी जैसा बन के कि भैया अरे यार फटे शर्ट पहन के चल रहे हैं, आपका पैसा देंगे, जब होगा तो दे देंगे। तो भैया क्या है कि वो अपने अनुसार आप अपना रूप बना लेते हैं, तो वो अपने हाथ से पैर को चला रहे हैं तो ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा चला रहे हैं। तो ये इनका कार्य क्या होता है? ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करना। और मित्रों यहां भी फिर बात आ गई वही, जैसे जब दारू और पी लेते हैं जो लोग, वो लड़खड़ाते नहीं, इसी से करते रहते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं ऐसे, तो वो कुछ नहीं समझ पाते हैं, उनका पैर कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है, ऐसे जब लड़खड़ाते हैं मित्रों तो वो क्या होता है कि उनका सेरिबेलम जो होता है वह बेकाबू हो जाता है, मतलब ऐच्छिक पेशियां उनका काम करना बंद कर देती। अगर किसी के ऐच्छिक पेशियां काम नहीं कर रहे हैं तो हाथ पैर तो क्या होगा? ढीला। और उसमें एक चीज और होता है कि दारू पीने वाले की तो बात होता ही, लड़खड़ावा ही करता है, लेकिन मुख्य रूप से देखें जब आपका सेरिबेलम खराब हो जाता है तो उसमें या तो आपकी बॉडी के पूरे अंग सुस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बॉडी के पूरे अंग सुस्त हो जाएंगे, ऐसे आप गिर पड़े तो गिरे ही रहेंगे, वो कुछ नहीं होगा, कोई उठा के ऐसे कर दे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दे ऐसे हो जाएगा। लेकिन
और कभी कभी क्या होता है, भयंकर दर्द होता है, अपने आप ही ऐसे ऐसे घूमने लगता है, पैर ऐसे ऐसे हिलने लगता है। वो सब क्या होता है, उसका कारण होता है अनुमस्तिष्क में खराबी आना। इसका अनकंट्रोल होना क्या होता है, आपके शरीर बॉडी में पूरे में क्या करना, अधिक अन्य प्रकार के क्या करना, उसमें कह सकते हैं कि अनुमस्तिष्क खराब होगा तो ये सारी क्रियाएं अपने आप चालू हो जाती हैं मित्रों। अब आगे बात करें पश्चिम मस्तिष्क का जो सेकंड पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें मित्रों तो देखिए यहां भी स्पष्ट हो रहा है कि ये है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ये चित्र में देखें मित्रों, ये क्या है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। और यहां भी अगर हम करें तो यही भाग है आपका क्या है मित्रों, यही भाग है आपका क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो ये मैं लिख दिए हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, समझिएगा। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा है मित्रों। अब मेडुला ऑब्लांगेटा जो है आपका, यह काम क्या करता है, इसमें क्या क्रियाएं होती हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। या आप सुने होंगे कि मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया कभी सुने हैं मित्रों, चूंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो जरूर सुने होंगे। उसमें मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक को अगर मेटाबॉलिक का से ये होता है कि कुछ तोड़ना कुछ जोड़ना, अगर तोड़ना जोड़ना साथ हो जाए तो वही क्या होता है, मेटाबॉलिक। और केवल तोड़ने की बात आए, केवल तोड़ने की बात आए तो कैटाबॉलिक होता है। और केवल जोड़ने की बात आए मित्रों तो ये क्या होती है, एनाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक में क्या होता है कि कई सारे चीजों को जोड़ दिया जाता है, मतलब कई सारे अणुओं को जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। जैसे प्रोटीन को क्या किया जाता है, कई सारे चीजों को जोड़ करके तब तो प्रोटीन बनाया जाता है। जैसे भोजन को तोड़ना होता है, कैटाबॉलिक होता है। भोजन को ले जाते हैं नीचे, पाचन जब होता है उसको तोड़ते हैं ना कई भागों में, तो ये क्या है कि कैटाबॉलिक है। अब ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। और मित्रों इसमें क्या होती है, प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रियाएं होती है। प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रिया का आशय ये होता है कि इसमें होता क्या है कि जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जैसे हृदय की गति हो गई, हृदय की गति हो गई, हृदय की गति का कंट्रोल करेगा ये, अर्थात छींकने का कंट्रोल करेगा। जैसे छींकना क्या होता है, इसके कारण होगा मेडुला ऑब्लांगेटा के, ये अनैच्छिक क्रिया के छींक सकते हैं अपने ऐसे आप। अब ये मत कहिए कि हम इसमें क्या कर देंगे, गोदी डाल डाल के छींक लेंगे। तो भाई गोदी डाल के छींकेंगे तो उसका भी टाइम है, 2 4 10 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या होता है, छींकाना अनैच्छिक क्रिया, खांसना अनैच्छिक क्रिया। भाई अब बहुत कलाकार है, कर ले बात अलग है, लेकिन मुख्यतः ये अनैच्छिक क्रिया होती है। सब लोग तो अंगुली डाल के नहीं छींकते हैं, अंगुली डाल के नहीं खांसते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे छींकना, खांसना, उल्टी करना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कहां होता है मित्रों, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत होता है। अब देखा जाए तो मस्तिष्क के हम तीनों पार्टों को पढ़ लिए मित्रों। अब मस्तिष्क के तीनों पार्टों को पढ़ लिए तो अब हम क्या करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जो है आपका मेरुरज्जु, क्योंकि पहला भाग क्या है, मस्तिष्क, और दूसरा भाग क्या है, मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु की बात करेंगे मित्रों। यहां अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, इस प्रकार से मेरुरज्जु नीचे आएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे देखिए इस प्रकार से ये क्या होता है, जुड़ी होती है। तो ये क्या होती है, आपकी हड्डियां होती हैं। ये क्या होती है मित्रों, हड्डियां होती हैं, जिसको हम मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं मित्रों। तो मेरुदंड का काम क्या होता है कि इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी आपको यहां से दिख रही होगी मित्र, ये पीछे मेरे शर्ट है नहीं दिख रही, लेकिन आप यहां देखेंगे तो ये क्या होता है, मेरुदंड होता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो मेरुदंड के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर मित्रों अगर हम बात करें, इसके अंदर बात करें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या होंगी, इस प्रकार से क्या होंगी, नसें जाती हैं मित्रों। तो इसमें नसों की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी। और ऊपर से जो नसें आती हैं इस प्रकार से, ये जो नसें आती हैं ये इसी में जुड़ जाती हैं। तो ये कितनी होती है मित्रों, 12 जोड़ी। तो ये अर्थात कहा जाए तो मस्तिष्क में ऊपर वाली जो नसों की संख्या है वो कितनी है, ये 12 जोड़ी। तंत्रिकाओं की संख्या जो है वो 12 जोड़ी, और 31 जोड़ी नसें नीचे होती हैं। किसमें होती हैं, आपके मेरुदंड से होते हैं, नीचे जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो नसें होती हैं इन नसों को हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो मित्र देखिए स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। पहला काम तो स्पाइनल कार्ड का काम संदेशवाहक का काम करती है, पत्रवाहक है, समझिए क्या है, पत्रवाहक है। लेकिन अब भैया पत्र का तो सिस्टम रहा नहीं,
अब तो फोन सीधे बतियाते हैं ना, हेलो हाँ भैया हम आ गए हैं, हम आ रहे हैं यार, अपना गेटवा खोल के बैठ रुकना है आप। तो यहाँ गेटवा खुलवाने के लिए क्या होता है, क्या चिट्ठी भेजते हैं? नहीं, वहां क्या करते हैं, सीधे फोन करते हैं। तो वही सिस्टम ये भी है कि ये आदमी वहां जाता नहीं, वहां फोन करता है। अर्थात क्या है कि इसका ये लैंडलाइन वायर सब बिछा हुआ है, नेटवर्क बिछा हुआ है, सीधे सीधे काम करवा देता है। यहाँ मित्रों अगर आपको देखना हो तो एक चित्र और मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से, ये क्या है, आपकी मेरु तंत्रिका है। ये आप देखिए स्पाइनल कार्ड आपको दिख रही है इसे। आपका चूंकि ये मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क में सबसे निचला भाग एक मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु है, और इसके ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या करें मित्रों, यहाँ मेरु रज्जु से नीचे क्या हो रहे हैं, नसें आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इसे नसें फैली हुई हैं, जैसे जड़ फैला हुआ इसे पूरे बॉडी में फैली हुई है ना। तो ये क्या होती है, इसका काम क्या होता है मित्रों, कि यह पूरे बॉडी में ये क्या होती है, यहाँ से निकल निकल करके, आपको पतला कर देते हैं, इसको दूसरे मार्कर से दिखाते हैं। इसमें क्या होती है कि पूरे बॉडी में ऐसे, पूरे बॉडी में क्या होती है, ये क्या होती है मित्रों, ऐसे फैली होती है। तो इनका काम क्या होता है कि जैसे बॉडी में कुछ हो रहा है, जैसे बॉडी में मानिए कि कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कोई आपको पिंच चुभो दिया, कोई आपको जैसे मान लीजिए सामने कुछ दिख गया, तो आंख देखी तो आंख तुरंत मैसेज किसको करती है, इन 31 जोड़ी नसें तंत्रिकाओं के माध्यम से ही जाते हैं। 31 गुना 62 नसें जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, तो 62 तंत्रिकाएं, इसमें भी आंख में भी एक तंत्रिका जुड़ी हुई है। तो ये कहाँ जाती है, ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज देती है। स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है, मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा है। और मेडुला ऑब्लांगेटा में देख रहे हैं 12 जोड़ी तंत्रिकाएं आई है, वो कहाँ जाती है, मस्तिष्क के पास, प्रमस्तिष्क के पास तुरंत जाती हैं, और वहां क्या कर देती है, मैसेज देती है कि भैया सामने सर पे है। तो वो तुरंत क्या करता है कि वहां से, या कुछ और सिस्टम होता है, मान लीजिए कोई आपको मारने आ रहा है डंडा लेकर के, तो आप आंख देखिए और मस्तिष्क को मैसेज जब भेजती है, तो वो मस्तिष्क क्या करता है, तुरंत तो उस मैसेज को किसके पास भेजता है, हाथ और पैरों के पास। अगर सामने वाला कमजोर दिखता है कि नहीं इसको पीट लेंगे, तो हाथ को कहता है भैया पीट ले। लेकिन जब देखता है कि सामने वाला बहुत मजबूत है, तो हाथ को नहीं देता है एडवाइस, वो तुरंत एडवाइस किसको देता है, संदेशा किसको भेजता है, मैसेज तुरंत भेजता है पैर को, ले बेटा भाग लग। क्योंकि सामने वाला बहुत बड़ा है ना, पीट देगा, खूंद देगा, तो भैया खुंदवाना थोड़ी है, वहां से भाग ले। क्योंकि वैसा भी कहा गया, हड़काइया भड़काइया भाग जाए, खुदा ही भाग जाए। तो देख रहा है सामने वाला क्या है, बहुत सारा मजबूत है, तो मजबूत है, पिटवाएंगे नहीं, पिटवाना है भैया भाग। और अगर सामने वाला कमजोर दिखा, तो आंख जैसे ही स्पाइनल कार्ड को मैसेज देती है, वो ऊपर मैसेज पहुंचाता है, तो वहां से मैसेज आता है हाथ को कि भैया तू पीट इसको। तो देखिए क्या है, कुल मिला के वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है मित्रों। अब आगे स्पाइनल कार्ड की, मेरुरज्जु की बात करें, तो इसमें क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान। उसके बाद इसमें 31 जोड़ी क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। और बात करें मस्तिष्क के, एक चीज सबसे बड़ी बात, मस्तिष्क के आराम के समय सबसे बड़ी मेरुरज्जु का काम क्या होता है मित्रों, बता दें कि मस्तिष्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल रूप में मैं देख रहा हूं, ये सामने मेरा कैमरा रखा हुआ है, कैमरे को मैं देख रहा हूं इसे, और देखते देखते मैं क्या हो गया, इस कैमरे में खो गया। क्योंकि कैमरे में कुछ छिपकारी, या हो सकता है मैं वीडियो सामने दे रहा हूं, और वीडियो में देखते देखते इसे डूब गया कि यार बड़ा मस्त वीडियो है यार, मजा आ रहा है, देख लेते हैं, कितना अच्छा मार रहा है यार ये। तो वहां देखते देखते हम क्या होते हैं, डूब जाते हैं मित्रों। और जब डूब जाते हैं तो क्या होता है, उस समय हमारा दिमाग पूरा वहीं पे केंद्रित हो जाता है। तो वो क्या होता है, उस समय दिमाग कहता है देखो बेटा हम जा रहे हैं मूवी देखने, और तू कर यहाँ की रखवाली। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो रखवाली करता है। तो स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी नसें होती हैं, तो 31 जोड़ी नसों को सारे को कह देता है कि बेटा अब तुम लोगों की खैर नहीं, अगर कुछ चूक हुई तो तुम 31 दूना 62 तैयार रहो, लेके 47 से तैयार रहो, कोई आएगा तो मारेंगे। और जब ये तैयार रहते हैं मित्रों, तब कोई मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं मूवी, कोई मित्र आया आपका पीछे से खोद दिया, और जैसे ही आपको खोदता है तो आप ऐसे चौंक जाते हैं। जब चौंकते हैं मित्रों, तो यहां क्यों चौंकते हैं, उसका रीजन ये होता है, मस्तिष्क अगर उस कार्य को करता तो वो अकेला करता। अकेला आदमी जब, जैसे मान लीजिए आप अकेले किसी चीज को कहते हैं, किसी को देखे तो कहते हैं भैया आइए, लेकिन आपके घर में 62 लोग रहे हैं, 62 लोग एक साथ आइए 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 आइए, तो ये इतनी सारी आवाज जब जाएगी उसके पास, तो परेशान होगा ना। वैसे क्या होता है कि 31 जोड़ी नसें जब एकाएक तुरंत मैसेज देती हैं, तो क्या होता है, इंसान उछल जाता है मित्रों। तो ये कार्य किसका है, स्पाइनल कार्ड का। तो स्पाइनल कार्ड क्या काम करता है कि जिस समय मस्तिष्क आराम कर रहा होता है या किसी विशेष कार्य में लगा होता है, उस समय सारी स्पाइनल कार्ड की जो तंत्रिकाएं होते हैं वो एक्टिव होती हैं। यही कारण होता है कि आदमी जब कहीं देखता रहता है, कहीं कुछ विशेष कार्य में लगा रहे, तो उसको
आपको भी ध्यान देना चाहिए कि तुरंत ऐसे नहीं खोद के जगाना नहीं चाहिए, उसको बड़े पैर पहले बुलाना चाहिए, बुलाने के बाद ही उसको कुछ कहना चाहिए। ये नहीं, और आपको इस प्रकार से भी नहीं बुलाना चाहिए कि उसको क्या हो कि एकाएक वो उसको झिझक पैदा हो, एकाएक वो क्या हो परेशान हो। आपको ऐसा नहीं करना, चूंकि वो क्या है कि वो अपने से नहीं ऐसा करता है। कारण क्या है, उसमें 31 जोड़ी 62 तंत्रिकाएं एक साथ ही एक्टिव हैं, और ये 62 तंत्रिकाएं जब एक साथ ऐसे बोलती हैं तो आदमी झूम जाता है। तो यहां क्या है, आपका भी दायित्व बनता है कि अगर किसी मित्र को, किसी को जगा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, कोई किसी कार्य में लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, वो थोड़ा सा क्या हो उसका वहां ध्यान भंग हो, फिर आप बातें करिए मित्र। इससे क्या होगा, वो भी परेशान नहीं होगा। अब बात करते हैं मेरुरज्जु जो आपका कंप्लीट होता है यहां से। अब आगे बात करते हैं मित्रों, मेरुरज्जु में ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है जो बच रहा हो और आप नहीं जानते मित्रों। अब हम बात करते हैं मेरुरज्जु कुल मिलाकर के आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूपेण यहां से कंप्लीट होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूपेण यहां से कंप्लीट होता है मित्रों। अब हम बात करते हैं परिधीय तंत्र का। क्या करते हैं बात, परिधीय तंत्र। ये किसका है, तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट। तंत्रिका तंत्र का क्या है, दूसरा पार्ट परिधीय तंत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कार्ड की और 12 जोड़ी नसें मस्तिष्क की, जो तंत्रिका जिसको हम बोलते हैं, 31 जोड़ी तंत्रिका नीचे की स्पाइनल कार्ड की और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं किसकी, मस्तिष्क की। ये दोनों मिलकर के दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्र क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिधीय तंत्र कहते हैं मित्रों। अब इनमें जो क्रियाएं होती हैं, अचानक होने वाली क्रिया का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, अब चूंकि इनमें क्या है, सारी तंत्रिकाएं मिलकर के अचानक, जैसे अचानक हम एक एग्जांपल दे देते हैं, सामने से एकाएक सामने सर्प आ जाए। अब सामने सर पे आ जाए तो वो उतने मतलब कि नैनो सेकंड में वो आंख देखे, तुरंत मैसेज दे दी दिमाग को और वो वापस दे पाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, वहां पे ये सारा परिधीय तंत्र का तंत्र क्या करता है, तुरंत खुद का निर्णय लेता है और उसको क्या करता है, तुरंत भागने को कहता है। तुरंत क्या कहता है, भागने को कहता है। एकाएक क्या होता है कि आपके हाथ कभी आग उग में घुस गए, नहीं देख रहे हैं, ऐसे घुस गए, तुरंत हटा लेते हैं। वहां आप मैसेज नहीं दे पाते हैं, वो क्या होता है, तुरंत हटा लेता है। आप सामने जा रहे हैं, एकाएक आप क्या होते हैं कि ऐसे चले जा रहे हैं कुछ सोचते, या आज के जमाने में सबसे जरूरी मोबाइल हो चुका है। मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मोबाइल मतलब कह सकते हैं जिंदगी है। कहते हैं ऐसा, भगवान जाने है या नहीं है, लेकिन कहते हैं तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है। तो आगे भी है, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो वहां क्या होता है, मोबाइल को बहुत कुछ मानते हैं और लेकर के ऐसे चले जा रहे हैं मस्ती के साथ। और जब आगे गए, देखे आगे खाई है, तो क्या होते हैं, एकाएक पीछे हो जाते हैं। ये सारा काम कहाँ होता है, परिधीय तंत्र का के अंतर्गत होता है मित्रों। अब ये आप देखें, तंत्रिका तंत्र का तीसरा पार्ट होता है, इसी के साथ ये क्या होगा, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम कंप्लीट। मित्रों, आप बातें करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, किसकी बात करते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरॉन सिस्टम। ऑटोनोमिक न्यूरॉन सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है मित्रों, अभी मैं बात किया 31 जोड़ी तंत्रिकाएं किसमें होती हैं, आपके मेरुरज्जु में, स्पाइनल कार्ड में। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं किसमें होती हैं, मस्तिष्क में होती हैं। तो इन 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, दोनों को अगर हम मिश्रित करें, उनमें से कुछ निकाल लीजिए। 31 12 करें तो कितना हो रहा है आपका, 42 हो रहा है। आपका 31 12 अगर करें 43, और 43 दूना अगर हम कर देते हैं तो ये आपका 43 दूना हो रहा है 86। तो 86 नसें जो है, 86 तंत्रिकाएं जो है आपकी, उनमें से 86 नहीं, कुछ को निकाल लीजिए। कुछ को क्या करिए, निकाल लीजिए मित्रों। और कुछ को निकालिए तो उन कुछ से होता क्या है, इनमें क्या होता है, कुछ क्रिया जो तंत्रिकाएं होते हैं वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। फिर से सुनिए कि 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं स्पाइनल कार्ड में है, 12 जोड़ी स्पाइन जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क में, ब्रेन में है, उन दोनों को मिलाया जाए तो जितना हो रहा है उसमें से कुछ निकालिए। स्पष्टता नहीं किया है कि कितना निकालिए, कुछ निकालिए। अब कुछ निकाल करके और फिर क्या करेंगे, उससे जो बनेगा वह स्वायत्त तंत्र का तंत्र बनेगा। वो सारा नियंत्रण किसका करेंगे, वो अनुकंपी तथा परानुकंपी क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अब स्वायत्त तंत्र का काम क्या है, अनुकंपी तथा परानुकंपी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है मित्रों। क्या होता है, अनुकंपी तथा परानुकंपी क्रियाओं का क्या होता है, नियंत्रण करना होता
है। अब यहाँ देखें बात अगर हम करें मित्रों, तो होता क्या है कि स्वायत्त तंत्र के अंतर्गत अनुकंपी 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 और फिर क्या कहते हैं, परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, इनमें बढ़ाना और घटाना, मतलब किसी चीज को देख करके आपके अंदर जैसे श्वास बढ़ जाना। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, अनुकंपी क्रियाएं, परानुकंपी क्रियाएं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप जा रहे हैं, आप क्या हो रहा है कि किसी गाड़ी पे बैठे हैं, और किसी गाड़ी पे बैठे हैं और ड्राइवर जो है आपका सुन नहीं रहा है, आप मना कर रहे हैं भैया धीरे चलिए धीरे चलिए धीरे चलिए, और गाड़ी वो खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है। अगर मानिए उस गाड़ी की स्पीड 140 है तो वो 120 पे भगा रहा है, और भगाते भगाते आपको अरे जान निकली जा रही, जान निकली, आपकी जान कहां होगी, एकदम ऊपर टंगी होगी, यार कब मरने वाले, कब मरने वाले, मरने का वेट कर रहे होते उस समय। और फिर क्या होता है, एकाएक गाड़ी पलट जाती है, क्या होती है, गाड़ी पलट जाती है, और ऐसे 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 क्या कर रही है वो, खा रही है, वो पलटी खा रही है, पलटी खा रही है। अब आपके जान तो एकदम निकलने हैं, निकल गए, मतलब कह सकते हैं वहां उस समय क्या होगा, पसीने पसीने हो जाएंगे, पूरा मुंह सूख जाएगा, मतलब स्थिति एकदम नर्वस, लोंज पुंज। अब होता क्या है कि गाड़ी जाके किसी ठोकर, किसी पत्थर से, बड़े पत्थर से टकरा जाती है, और टकराने के बाद टकराती है ऐसे कंडीशन में है कि उसके टायर जो होते हैं वो टायर टकराते हैं, इसलिए क्या होते हैं, आप बाल बाल बच जाते हैं सुरक्षित। फिर क्या होता है, उस समय भी आपके मन में एकदम पूरा मुंह सूखा सूखा, पूरा गला सूखा सूखा, रूंधा रूंधा, न बोलते बन रहा है, न कुछ कहते बन रहा है, न किसी को बुलाते बन रहा है। और फिर क्या होता है कि आप, गाड़ी रुक जाती है, कुछ आपको फील होता है गाड़ी रुकी क्या यार, फिर आप गेट खोलते हैं, और गेट सौभाग्य से खुल जाता है। अब गेट जब खुल जाता है तो गेट खोल करके आप बाहर आते हैं। जब बाहर आएंगे, आप कार के बाहर आएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, तब आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। आप अपने आप को देखेंगे एक बार, हम ही हैं यार, घड़िया पलटी टूटी फूटी लेकिन हम बचे हैं, हाथ पैर एक बार देखेंगे, सब सब सलामत है, अरे यार कोई बात नहीं। फिर क्या होगा, आपके बॉडी में धीरे 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 हर चीजों का संचार होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके मुख में लार भी बनना चालू हो जाएगा, मतलब आपके थूक जो सूख गया था वो भी बन जाएगा, धीरे धीरे पसीना जो था वो भी सूख जाएगा, जो हार्ट बीट, जो हृदय का गति बहुत भयंकर हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी, वो भी क्या होगी, नॉर्मल होती जा रही है। चेहरे की जो रौनक उड़ गई थी, झुर्रियां उड़ गई थी, डर, भयंकर डर घुस गया था, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इन सारी चीजों से, अगर मान लीजिए दुर्भाग्य बस आपके साथ कुछ और हो जाता है कि मतलब आप कुछ ज्यादा ही डर गए थे, और डर में होता क्या है मित्रों, आप सभी जानते हैं, अगर कुछ ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको भी साफ सफाई करिएगा। तो यहाँ क्या होता है, वो क्रियाएं जो होती है वो अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाएं होती है मित्रों, किसी चीज को घटाना और किसी चीज को बढ़ाना। देखिए ये जरूरी नहीं कि अनुकंपी का मतलब केवल बढ़ाना होता है और परानुकंपी का मतलब केवल घटाना होता है। यहाँ अनुकंपी परानुकंपी का मतलब एक में अगर घट रहा है तो दूसरे में बढ़ेगा, और दूसरे में बढ़ रहा है तो पहले में घटेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दें, हृदय गति, ये क्या होता है, अनुकंपित तंत्र का प्रभाव क्या होता है, इसमें हृदय गति देखा जाए तो क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन परानुकंपी में यही घटती है। आगे मित्र बात करें रुधिर वाहिनियों की, तो संकीर्णता, संकीर्णन होता है, ये क्या होते हैं, सिकुड़ जाती है, और ये उसमें क्या होते हैं, विस्तारण होता है, उनमें क्या होते हैं, विस्तार होता है, परानुकंपी में इनका विस्तार होता है। एक एग्जाम्पल और ले ले, नेत्र, नेत्र की बात करें तो अनुकंपी में नेत्र क्या हो जाते हैं मित्रों, इनका पुतली फैलने लगती है, आंखें फैल जाएंगे इसी से, तो फैल जाती है, लेकिन वही क्या होता है, परानुकंपी में सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे बात ये करें मित्रों, समझ में आ रही होगी आपको कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि अनुकंपी या परानुकंपी का मतलब क्या, अनुकंपी परानुकंपी क्रिया का आशय यही है कि अगर एक में आपकी क्रियाएं बढ़ रही हैं तो दूसरे में आपकी क्रियाएं कम होंगी, और दूसरे में आपकी क्रियाएं घट रही हैं तो अगर बढ़ रही हैं तो दूसरे में आपकी घटेंगी। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया मित्रों। एक बार आप कहें तो आपके कहने पे हमें एक बार इसको पुनः रिवाइज करा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट और लगेंगे, पूरा टाइम लिए तो 2 मिनट और दीजिए मित्रों। तंत्रिका, तंत्र क्या होता है, तंत्र का आशय क्या होता है, जो हमारे पूर्ण बॉडी का, पूरे शरीर का क्या करे, नियंत्रण एवं समन्वय करे, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आगे तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा क्या होता है आपका, कह सकते हैं स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। अब उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होंगे मुख्यतः, पहला होगा मस्तिष्क ब्रेन, और दूसरा क्या होगा, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कार्ड। अब मस्तिष्क के क्या होंगे कि मुख्य रूप से इसके भी भाग होंगे। इसमें मुख्य रूप से याद हमें क्या करना है, तंत्रिका तंत्र यह ऊतक से बना होता है। इसमें क्या होता है, ये सारी चीज, इसके दो भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और क्या होता है आपका मध्य मस्तिष्क। और चूंकि ब्रेन के तीन भाग होंगे, मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। उसके बाद बात करते हैं अगर हम अग्र मस्तिष्क, तो उसको दो भागों में बांटते हैं, पहला पूरा मस्तिष्क में, दूसरा डाइएनसिफेनॉल में। अब इसके बाद क्या है डाइएनसिफेनॉल, उसको तो क्या है कि प्रमस्तिष्क क्या है, मुख्य रूप से पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 66% लगभग होता है, 2/3 होता है। और ये क्या होता है डाइएनसिफेनॉल भी दो भागों में बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। इनमें क्या होता है, एक में आपका बाह्य वातावरण का भान होता है, एक में आंतरिक जैसे गुस्सा, घृणा इत्यादि। और आगे बात करें मित्र मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है मित्रों, पहला होता है कार्पोरा और दूसरा क्या होता है सेरिब्रल या पेंडिकल में। और तीसरी बात करें हम किसमें, तीसरी बात करें पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला बांटा गया है अनुमस्तिष्क में, और जिसमें क्या होता है आपका हाथ पैर का चलना, मतलब अच्छी क्रियाएं होना। और मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है आप मित्रों कह सकते हैं कि ये अनैच्छिक या प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब आगे बात करते हैं मित्रों, जो तंत्र का दूसरा भाग परिधि तंत्र का तंत्र होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अचानक क्रियाएं होती हैं, उनका वो क्या करते हैं नियंत्रण करते हैं। और स्वायत्त तंत्र का तंत्र में क्या होता है मित्रों, अनुकंपी और परानुकंपी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। एक बार आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। और मित्रों अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों को बताइए। और यदि ये भी कह रहा हूं कि कहीं भी आपको गलती दिखे, कहीं भी कमियां दिखे मित्रों, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझे मेरे पर्सनल कमेंट में, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनल बताइए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी कमियां है वो सबके सामने आनी चाहिए। क्योंकि कमियां आने से मैं और ज्यादा बेहतर करूंगा, और कमियां छुपाएंगे आप लोग तो मैं जो कर रहा हूं यही समझूंगा बहुत कर रहा हूं, बहुत कर रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी कमियां सबके सामने ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, धन्यवाद कह सकते हैं, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट तरीके से ले लीजिए, फिर इस वीडियो को हम बंद करते हैं मित्रों। हो गया होगा मित्रों, आशा करता हूं। बाय, गुड नाइट।